चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे कि दो संख्याओं का जो लॉस और मौसा में क्या संबंध है, यानी लॉस और मौसा दो संख्याओं से एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो मान लीजिए दो संख्याएं हमने ले ली। जैसे देखिए, पहली संख्या हमने ले लिया 6 और दूसरी संख्या क्या लिया 8। तो इसका जब मौसा निकालेंगे तो कितना होगा। 6 और 8 का मौसा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं भाग विधि सबसे आसान विधि है। 6 इकाई 6 बचा 2, 2 से भाग दिए 6 में, इसमें देंगे ना 2 3 6, यानी कितना आ गया मौसा 2। कितना आ गया 2, यही ना अंतिम जो भाजक होता है वही मौसा होता है। तो इसका मौसा आ गया 2। और जब लौसा निकालने जाएंगे तो लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 8 इस तरह से कर लेंगे, 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 2, 2 3 1, फिर 3 से भाग देंगे 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, कितना हो गया 24। ठीक है, अब इसी तरह से 4 और 9 का जब लौसा निकालेंगे, सॉरी मौसा निकालेंगे, तो 4 और 9 क्या है मौसा हो जाएगा 1। इसमें कोई कॉमन नहीं है, 4 को करेंगे 2 और 2, और 9 को करेंगे 3 गुणे 3, कोई कॉमन तो है नहीं, 1 हो गया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। अरे क्या करेंगे, लौसा निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 9 क्या हो गया 36। ठीक है, निकालेंगे इतना आएगा। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, एक सूत्र बनाएंगे, उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है। देखिए यहां से मौसा और लौसा का गुणा करिए, कितना है मौसा कितना है 2, लौसा कितना है 24। तो 2 में 24 का गुणा करेंगे क्या होगा 48, होगा कि नहीं। 2 में 24 का गुणा करेंगे 48। यहाँ पर क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करना है। पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या क्या है 8। 6 में 8 का गुणा करिए, कितना हो गया 6 ठे 48। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों समान हुए कि नहीं हुए। यानी जब हम मौसम में लौसा का गुणा करेंगे, ठीक है, जब मौसम में लौसा का गुणा करेंगे या पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो दोनों क्या है समान है। यहां पर भी देख लीजिए, लौसा और मौसा का गुणा करिए, 36 से कम क्या हो गया 36। और यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है, 4 9 क्या हो गया 36। तो इससे हमें एक चीज पता चला कि नहीं, क्या चीज पता चला कि लौसा और मौसा का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर जो मिलेगा। यानी हमारा जो सूत्र बनेगा, हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा कि नहीं, दो संख्याओं के लिए। कितनी संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए। ये ध्यान रखिएगा, केवल दो संख्याओं के लिए, बल्कि यहां केवल लिख दीजिए। ठीक है, केवल दो संख्याओं के लिए यह सूत्र काम करेगा, तीन संख्याओं के लिए नहीं रहेगा। कितनी संख्याओं के लिए, केवल दो संख्याओं के लिए। ये जो सूत्र है हमारा मौस गुणे लॉस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, मौस और लॉस का आपस में गुणा करेंगे,
ठीक है। तो वो क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ये सूत्र हमारे पास हो गया, यानी एक सूत्र हम लोग जान गए कि अगर दो संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, दो संख्याएं होती हैं तो उनका मौसा निकाल लीजिए और लौसा निकाल लीजिए, दोनों का गुणा कर देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमारे पास एक सूत्र आ गया कि नहीं, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आ गया ना। यानी ये जो सूत्र है वो किसके लिए है, केवल दो संख्याओं के लिए, ठीक है। और देखिए जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उसका तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 12 का, छोटी छोटी जो संख्याएं हैं उनका हम लघुत्तम समापवर्त बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो देखते हैं बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं। बड़ी संख्याएं अगर आ गई तो उसमें 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, फिर गुणा करिए, यही है ना। तो भाग विधि सबसे आसान होती है, उससे आसान कोई विधि है नहीं। मौसा वाले में तो ये सिस्टम है कि मौसा वाले में हम जो भाग देके मौसा तो निकाल सकते हैं, लेकिन लौसा निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ी संख्याओं के लिए अगर हम लौसा का सूत्र ज्ञात करें, लौसा यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसा, ये आ गया कि नहीं। पक्षांतर करेंगे तो अगर हम लौसा को इधर रहने दे, मौसा को उधर ले जाएंगे तो मौसा कहाँ, इधर गुणा है, गुणा से कहाँ चला जाएगा, भाग में। पक्षांतर का नियम यही है कि एक जादुई नदी है, इस साइड से बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर क्या होता है, बदल जाता है। गुणा बदल जाएगा भाग में, धन बदल जाएगा ऋण में, भाग बदल जाएगा गुणा में और ऋण बदल जाएगा धन में, यही होता है ना। चलिए, तो बड़ी संख्याओं का लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, आसानी से मौसा निकाल लेते हैं भाग विधि से, ठीक है। अब फिर दोनों में भाग दे देंगे, हमारा लौसा निकल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि दो बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी सूत्र है। ये जो सूत्र है वो किसके लिए है, दो बड़ी संख्याओं के लिए, ठीक है। तो इस सूत्र में ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 अननोन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अननोन माने अचर के रूप में, जो ज्ञात नहीं है। 1 2 3 4 चीजें हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये जो लौसा का सूत्र है वो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए है। अभी हम एक आध सवाल करें तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र को ध्यान से देखें, मेन सूत्र यही है, हमारा जो मेन सूत्र है वो यही है, ठीक है। इस सूत्र से हमने ये सूत्र बनाया है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब लौसा निकालना होगा, अगर हमें लौसा निकालना होगा तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहली संख्या पता होनी चाहिए, दूसरी संख्या पता होनी चाहिए और दो संख्याओं का मौसा पता होना चाहिए, महत्तम समाप वर्त पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए ना। अगर इसी में मान लीजिए ये तो है लौसा पूछता है, ये इसमें क्या है, लौसा पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, इसको मिटा दें। देखिए अब देखिए, इसमें 4 तरह से पूछ सकता है, 1 2 3 4। कैसे, अगर हमें
क्या पूछेगा और क्या दिया रहेगा। अगर मान लीजिए मौसम निकालने को कहता है, अगर मौसम निकालने को कहता है तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए। मौसम अगर हमसे पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा। लौसा दिया रहेगा, पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या। जो पूछेगा वह नहीं देगा, अब बकिया सूत्र में जितना आया है वो सब दिया रहेगा। यानी मौसम हमसे पूछ रहा है तो मौसम को ढक लें, जो बचा उसको लिख दें। क्या क्या दिया रहेगा। लौसा, पहली संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मौसम न निकलवा के अगर हमसे लौसा पूछेगा, तब लौसा निकालने को पूछेगा तो क्या, लौसा निकालने को पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा बताइए। लौसा को ढक लेंगे, मौसम, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यानी मौसम दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पहली संख्या पूछता है तब मौसम, लौसा, दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या पूछता है, अगर मान लीजिए पहली संख्या पूछता है तो क्या दिया रहेगा। मौसम, लौसा और दूसरी संख्या। ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या पूछता है तब क्या दिया रहेगा। दूसरी संख्या पूछता है तो मौसम दिया रहेगा, लौसा दिया रहेगा और पहली संख्या। यही 4 सवाल दिया रहेगा। ठीक है। अगर 2 संख्या दिया है, अगर मान लीजिए संख्या दिया है तो मौसम हम निकाल लेंगे कि नहीं। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि लौसा पूछेगा तो है मौसम नहीं दिया रहेगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है तो मौसम नहीं निकाल सकते। 2 संख्याओं का भाग विधि से निकाल सकते हैं ना। तो अगर मौसम दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया है तो मौसम निकाल लेंगे। ठीक है। अगर लौसा, मौसम पूछता है तो लौसा जरूर देगा, क्योंकि लौसा निकालने की विधि क्या है, बड़ी है, और ये बड़ी संख्याओं के लिए ही सूत्र है। ठीक है। अब हम लोग सवाल लगाएं तो ये ध्यान दीजिए कि इन चारों में से जो पूछेगा वो नहीं दिया रहेगा, अब बकिया सब दिया रहेगा। जैसे लौसा पूछता है तो मौसम, पहली संख्या, दूसरी संख्या दिया रहेगा। मौसम पूछता है तो लौसा, पहली संख्या, दूसरी संख्या दिया रहेगा। पहली संख्या पूछेगा तो मौसम, लौसा और दूसरी संख्या दिया रहेगा। दूसरी संख्या पूछेगा तो मौसम, लौसा, पहली संख्या। और ये ध्यान दीजिएगा कि मौसम दिया भी हो सकता है और नहीं दिया भी हो सकता है। अगर मौसम दिया होगा तब तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे सूत्र में मान रख के। अगर मौसम जहां नहीं दिया रहेगा वहां क्या करेंगे। 2 संख्याओं का मौसम निकालना नहीं जानते हैं, भाग विधि से निकाल लेंगे। ठीक है। एक आध ठो सवाल किया जाए तब समझ में आएगा। ठीक है। किया जाए। चलिए चलिए तो देखिए 117 और 221 का लौसा निकालने के लिए एक विधि हमारे पास है, जो भाग विधि। 117 और 221 को ऐसे करते हैं ना। फिर इसमें भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 13 से जाता है, 11 से भी नहीं जाएगा। ठीक है। 13 से जाएगा। 13 9 117, 13 एकम 13, 13 सते 91। अच्छा 3 से भाग चला जाएगा वो,
3 तिरिक के 9, 3 9 27, 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो 3 तिरिक के 9, 3 9 27 और फिर 3 7 21, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 3 इकाई 3, 3 तिरिक के 9, 221, फिर 13 का गुणा करेंगे, 13 से भाग जाएंगे, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 13 7 91, फिर 17 से 1 17, ठीक है। तो यानी जो लौसा होगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 17, 9 गुणे 13 गुणे 17, 13 9 117 गुणे 17, 17 7 119 की 9 हासिल लगा 11, 17 एकम 17, 11 28 हासिल लगा 2, 17 एकम 17 2 19, 1989 है ना, कितना है 1989, ठीक है। तो एक विधि तो हमारे पास ये है लौसा निकालने की, ठीक है। तो ये विधि तो हम लोग जानते हैं, ये भाग विधि है, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं अगर आ जाती हैं तो हम सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से? सूत्र से हमारे पास क्या है, पहली संख्या लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही सूत्र है ना। अब देखिए लौसा निकालना है तो 17 117 और 221 का मौसा कितना होगा, पहले हम मौसा निकालें उसके बाद सूत्र निकालें, ठीक है। इसको मिटा दें। तो अब हम देख रहे हैं कि इस सूत्र की सहायता से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो भी विधि हमें आसान लगेगी वो कर लेंगे। तो देखिए मौसा निकालने के लिए 221 में 117 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। 117 एक कम 117, बचा यहाँ 4, एक में से एक गया 0, 104। अब 104 में भाग देंगे 117, एक कम 104, यहाँ बचा 13, फिर 13 में भाग देंगे 13 बट्ठा 104, यानी मौसा हमारा क्या आ गया 13, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र में मान रख दें, लौसा बराबर क्या करें, पहली संख्या क्या है 117 गुणे 221 गुणे बटे मौसा कितना है 13, 13 9 117, 9 गुणे 221, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उसका मौसा निकाल लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है, इस सूत्र में मान रख के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आसान लग रहा है तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग वो सवाल लगाएंगे जिसमें इन चारों में से 3 संख्या दी रहेगी और दूसरी संख्या क्या है, गायब रहेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे प्रश्न क्या होता, प्रश्न ये होता, देखिए हमारा आंसर क्या है, संख्याओं दो संख्याओं 117 और 121 का लौसा का मौसा 13 है तो लौसा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न वही है, दो संख्याओं 117 और 221 का मौसा क्या है 13, हमें क्या ज्ञात करना है, लौसा। तो हमारे पास क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र हमारे पास है क्या, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही ना है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है,
लॉसा। लॉसा पूछ रहा है। अगर हमसे लॉसा पूछ रहा है तो बकिया जो सारी चीजें दिया है कि नहीं? मौसा दिया है, पहली संख्या दी, मौसा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, निकालेंगे कि नहीं? ये जो लॉसा है उसको इधर ही रहने देंगे, ठीक है। मौसा की जगह कितना रख देंगे? मौसा की जगह कितना रखेंगे? मौसा की जगह कितना है? 13। पहली संख्या कितना है? 117। दूसरी संख्या कितना है? 21। यानी लॉसा बराबर क्या हो गया? 117 गुणे 221 बटे 13, ठीक है। 13 9 117, 9 से फिर गुणा करिए, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 19। आ गया कि नहीं? कितना आसानी से, केवल गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकलवाया? लॉसा। अब हम इसी सवाल को बदल सकते हैं, 4 तरह से बदल सकते हैं कि नहीं? कैसे? अब हम बताइए क्या निकलवाएं, जो कहिए। एक बार लॉसा तो निकाल लिए। पहली बार पहले सवाल में हमने क्या निकाला? लॉसा। अब बताइए क्या निकलवाएं दूसरे सवाल। चलिए, वेरी गुड। अब दूसरे सवाल में हम मौसा निकलवाएंगे। तो ये बताइए, अगर हम मौसा निकलवाएंगे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? लॉसा। वेरी गुड। तो दो संख्याओं का लॉसा 1989 है। अब इसका क्या निकालना है? मौसा। प्रश्न वही है कि दो संख्याओं 117 और 221 का लॉसा 1789 है, मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? वही काम वही करेंगे ना। अब देखिए, मौसा को छोड़ के बकिया सभी चीजें दिए हैं कि नहीं? हमें क्या निकालना है? मौसा। तो मौसा निकालना है तो मौसा को छोड़ के लॉसा दिया है कि नहीं? दिया है। पहली संख्या दी गई है कि नहीं? दूसरी संख्या दी गई है कि नहीं? तो जो निकालना है उसको छोड़ के बकिया सारी चीजें दी गई है, निकालेंगे। तो मौसा निकालना ही है, इसको रहने दे इधर। लॉसा की जगह क्या रख दें? लॉसा की जगह कितना रखें? 1989। पहली संख्या की जगह क्या रखें? 117 221। यानी मौसा बराबर क्या हो गया? 117 गुणे 221 बटे 1989, ठीक है। अब देखिए, इसमें 13 से भाग चला जाएगा कि नहीं? 13 9 117, 13 एकम 13 बचा 6, 13 पच्चे 65, 13 तिया 39, ठीक है। अब देखिए कितने से भाग जाएगा? 3 से भाग चला जाएगा। अब इसको काटना है। 9 गुणे 221 बटे 153। 9 इकाई 9, 9 सत्ते 63, 9 इकाई 9 और 9 6, 9 सत्ते 63, 17, यानी 221 बटे 17। अब 17 से भाग दीजिए। 17 एकम 17 बचा कितना? 5, 17 तिया 51, कितना आ गया? 13। तो हमने मौसा निकाल लिया कि नहीं? निकाल लिए। तो पहले संख्याओं में हमने, पहले सवाल में हमने लॉसा निकाला, दूसरे सवाल में मौसा निकाला। हमारा एक सवाल और बन जाएगा, क्या निकलवाएंगे? चलिए पहली संख्या निकाल लें, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे प्रश्न बनेगा। इसमें बनेगा, दो संख्याओं में एक संख्या या दो संख्याओं में दूसरी संख्या 121 है, उनका लॉसा इतना है, मौसा 13 है। तो पहली संख्या बताइए, ठीक है। तो पहली संख्या ज्ञात करना है तो मौसा दिया है कि नहीं?
मौसा कितना दिया है 13, लौसा कितना दिया है 1989, दूसरी संख्या कितना दिया है 21, वाली संख्या निकल जाएगी कि नहीं। देखिए मौसा का मतलब कितना हुआ 13, लौसा का मतलब कितना हुआ 1989, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या निकालना है, उसको उधर रहने दे, ठीक है, और दूसरी संख्या को नीचे लाएंगे इधर पक्षांतर करके, कितना है 221, इसको सॉल्व करेंगे कटपिट करेंगे तो पहली संख्या का मान कितना आएगा 117, कर लेंगे ना, इसको कटपिट करेंगे, काट लेंगे ना, तो इसका मान आएगा 117। अरे 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13, 13 सत्तर 91, 17 से काटेंगे, फिर इसको 17 एक कम 17, बचा 2 8, 17 एक कम 17, 17 सत्तर 119, 117 आ गया, ठीक है। जहां ये दूसरी संख्या दिया है वहां पर यह भी लिख सकता है कि यदि एक संख्या 221 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तब भी वही करेंगे कि दो संख्याओं में एक संख्या 221 है, उनका लौसा 1789 है, मौसा 13 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस तरह का जो सवाल है वो 2 संख्याओं के लिए होता है कि 3 संख्याओं के लिए। 3 संख्याओं के लिए हो सकता है नहीं। 4 संख्याओं के लिए नहीं। 5 के लिए नहीं। केवल 2 संख्याओं के लिए। यह सूत्र किसके लिए है, केवल 2 संख्याओं के लौसा और मौसा निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें 4 अननोन है, 4 अननोन में से 3 चीजें, अननोन का मतलब समझ रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं अननोन, ठीक है। अननोन माने जो पता नहीं है, जो ज्ञात नहीं है। इसमें 4 चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक चीजें दे देगी, एक चीज पूछेगी तो 3 चीजें दी रहेंगी। तो पक्षांतर करने का नियम हम लोग जानते हैं। पक्षांतर में क्या होता है, बराबर के एक साइड से धन जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण, ऋण जाएगा तो क्या हो जाएगा धन, गुणा जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, अब भागा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा। ये हम जानते हैं कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड पर संख्याएं जाती है तो वो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। भाग बदलेगा गुणा में, या गुणा बदलेगा भाग में, जोड़ बदलेगा घटाना में, और घटाना बदलेगा जोड़ में, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए, देखिए पहली से एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 8, उनका मौसा है 2, लौसा है 24। अपवर्तक और अपवर्त्य हम लोग पढ़े हैं, याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए। अपवर्तक माने क्या होता है, संख्या का अपवर्तक, यानी जिन जिन संख्याओं से उस संख्या में भाग चला जाता है। जैसे 6 का अपवर्तक हम कहेंगे तो 6 का अपवर्तक 6 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे अपवर्तक। 1 3 1 2 3 और 6। तो अगर मौसा और लौसा को देखा जाए तो ध्यान से देखिए कि लौसा का अपवर्तक मौसा होता है, यह सत्य है। लौसा का अपवर्तक 2 संख्याओं के बीच, या चाहे 2 संख्या रहे, चाहे 2 से ज्यादा भी संख्या रहे, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, ये ध्यान दीजिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2
4 6, इनका मौसो निकालेंगे तो आएगा 2 और लौसो निकालेंगे तो आएगा 12, आएगा ना। तो ये बताइए कि लौसो का अपवर्तक मौसो होता है, लौसो कितना है इन्हीं संख्याओं के लिए लीजिए, देखिए लौसो कौन है 24, लौसो कौन है 24, ठीक है इसके लिए, और मौसो कितना है, मौसो कितना है 2, ठीक है। तो क्या 24 का अपवर्तक 2 नहीं है, 24 का अपवर्तक 2 नहीं है क्या, 24 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, 24 से चला जाएगा। तो हई जो 2 है यही ना मौसो है। अगर हम कहेंगे कि 24 का अपवर्तक निकालिए तो क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। तो ये 24 क्या है, 6 और 8 का क्या है लसो है, और 2 क्या है मौसो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लसो का अपवर्तक मौसो होता है कि नहीं होता है। तो ये कब के लिए है, 2 के लिए है कि सभी के लिए है, किसके लिए है, सभी के लिए। 2 के लिए तो केवल वो सूत्र है जिसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ रही है, लेकिन ये जो है कि लौसो का अपवर्तक मौसो होता है, ये सभी संख्याओं के लिए है, ठीक है। 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, इस तरह से। जैसे देखें यहाँ पर 12 क्या है, 2 4 6 का मौसो कितना है 2 है, लौसो कितना है 12 है। तो ये मुझे बताइए कि 12 क्या है, ये लौसो है कि नहीं, ये तो 2 संख्याओं के लिए है, ये तो 3 संख्याओं के लिए है, ठीक है। तो 12 का अपवर्तक क्या है, 1 2 3 4 6 12। तो इसमें जो 2 है ये मौसो है कि नहीं इनका, 3 संख्याओं के लिए कौन कौन है 2 4 6, यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन है 6 और 8। तो ये देखिए ये मौसो है कि नहीं, तो लौसो का अपवर्तक मौसो हुआ कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए, चाहे 2 संख्याएं हो चाहे 2 से ज्यादा संख्याएं हो, ठीक है, उनके लिए लौसो का अपवर्तक क्या होता है मौसो होता है। यह बात समझ में आई। अब से सत्य असत्य में पूछा जाएगा कि मान लीजिए 2 संख्याओं का लौसो मौसो का 2 संख्याओं का मौसो लौसो का अपवर्तक होता है, तो सही है कि गलत है। 2 संख्याओं का मौसो या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसो लौसो का अपवर्तक होता है, सही है कि गलत है, सही है ना। ये ध्यान दीजिए कि लौसो जो है वो क्या है बड़ा है, अब मौसो क्या होता है छोटा होता है, तो बड़ा का अपवर्तक ही छोटा होता है। 6 क्या है बड़ा है, यही ना है बड़ा है, अब ये सब क्या है छोटा है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि लौसो का अपवर्तक कौन होता है मौसो, हमेशा मौसो छोटा होता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी लौसो से बड़ा नहीं होगा। तो जो छोटा है वो किसका अपवर्तक होगा बड़े का, यानी लौसो का अपवर्तक क्या होगा मौसो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक है। अभी हमने देखा है क्या कि जो मौसो है वो लौसो का अपवर्तक होता है, ये अभी हमने देखा है ना, देखे हैं कि नहीं।
इसके लिए क्या देखे हैं, 24 हमारा क्या है, ये लसो है, ठीक है। जब भी इसका अपवर्तक निकालेंगे तो 1 2 यानी जिससे भाग जाता है 1 2 3 4 6 8 12 24, ये है ना। तो इसमें ये जो 2 है वो 2 क्या है, मौसम है कि नहीं, किसका, 6 और 8 का, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो लसौ है वो मौसौ का अपवर्तक है, अरे सॉरी, मौसौ लसौ का अपवर्तक है ना, ये पहला, मौसौ लसौ का अपवर्तक होता है, ठीक है। इसी चीजिया को हम उल्टे भी तो कह सकते हैं, मौसौ कितना है, मौसौ क्या है, 2 क्या है, मौसौ है, ठीक है। अगर हम इसके अपवर्त की बात करें तो अपवर्त माने क्या होता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। या 2 में 1 का गुणा करिए, 2 का गुणा करिए, 3 का गुणा करते ऐसे करते जाइए, पहाड़ा का मतलब 10 तक नहीं, 10 से ज्यादा भी चलते जाइए अनंत तक, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 14, 2 नवा 18, 2 दहा में 20, फिर 11 का गुणा करेंगे 22, 12 का गुणा करेंगे 24, 13 का गुणा करेंगे 26, तो है 24 जो है वही तो है लसौ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मौसौ का अपवर्त्य लसौ होता है, नहीं होता है, मौसौ का अपवर्त्य यानी मौसौ का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लसौ मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा। 2 हमारा है मौसौ, 6 और 8 का मौसौ क्या है 2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 मिलेगा, यानी 2 का अपवर्त 24 हुआ कि नहीं हुआ। तो मौसौ का लसौ मौसौ का अपवर्त्य होता है, लसौ मौसौ का क्या होता है, अपवर्त्य होता है। बात समझ में आई, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, 2 और 24, 2 क्या है, 24 क्या है, लसौ, 2 क्या है, मौसौ है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 आएगा, या हम कहेंगे 24 में भाग जाएगा किससे, 2 से, यही चीज तो है। तो ये जो पहाड़ा पढ़ते हैं वही क्या है, अपवर्त, और जो भाग जाता है वो क्या है, अपवर्तक, ठीक है। 2 क्या है, मौसौ, 24 क्या है, लसौ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मौसौ का पहाड़ा पढ़ने पर क्या मिलता है, लसौ, यानी मौसौ का अपवर्त क्या है, लसौ। तो मौसौ का अपवर्त, मौसौ का अपवर्त क्या है, लसौ, ठीक है। ऐसे ही लिख दीजिए, मौसौ का अपवर्त्य लसौ, मौसौ का अपवर्त्य लसौ होता है, ठीक है। या उसी को हम कहेंगे कि 24 क्या है, लसौ, और 2 क्या है, मौसौ, ठीक है। यानी 24 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 24 में 2 से भाग चला जाएगा, यानी लसौ में मौसौ से भाग देंगे तो चला जाएगा, 24 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं, 24 में 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है। यानी हमारा क्या है, ये लघुत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्त है, हाँ वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लसौ का अपवर्त क्या हुआ, 24 में भाग जाएगा, यानी लसौ का अपवर्तक क्या है, मौसौ,
तो लौस का अपवर्तक क्या है? मौस। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे ना, हो जाएगा। कौन किसका अपवर्त है? जहां पहाड़ा पढ़ने की बात आएगी वहां अपवर्त्य होगा, और जहां भाग देने की बात आएगी वहां क्या होगा? अपवर्तक होगा। ठीक है, तो 24 में 2 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब 24 का अपवर्तक कौन है? 2 है, यानी 24 यानी लौसौ का अपवर्तक कौन है? मौसौ। और जहां पहाड़ा पढ़ने की बात आएगी तो मौसौ का अपवर्त क्या होता है? लौसौ। तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, हम इसी पर समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए, मौसौ का अपवर्त्य लौसौ होता है, यह सत्य है या असत्य? सत्य है। बहुत अच्छे। लौसौ का अपवर्त्य, ध्यान से सुनिए, लौसौ का अपवर्त्य मौसौ होता है, सही है कि गलत? क्या है? लौसौ का अपवर्त्य मौसौ होता है, सही है या गलत? गलत है। मौसौ का अपवर्त्य लौसौ होता है, लौसौ का अपवर्त्य मौसौ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, लिख दे इसको। चलिए देखिए, यहां से देखिए, हम इसको लिख दे रहे हैं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। देखिए, इससे क्या है कि लॉस का अपवर्तक, यहां पर क्या लिखेंगे? अपवर्तक, लॉस का अपवर्तक मौस होता है, सही है कि नहीं? ये तो सही है, सत्य है ना? लौसौ का अपवर्तक मौसौ, लौसौ है, इसका अपवर्तक मौसौ है कि नहीं? 24 का अपवर्तक 2 है कि नहीं? लेकिन अगर हम कहें कि मौसौ का अपवर्तक लौसौ होता है, यह क्या होगा? असत्य। मौसौ क्या है? छोटा है। 24 अपवर्तक, लौसौ अपवर्तक होने का मतलब कि 2 में 24 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया? असत्य। अब नीचे आइए, इस पे देखिए कि मौसौ का अपवर्त्य लौसौ होता है, मौसौ यानी 2 का, 2 का अपवर्त, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लौसौ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, यानी ये क्या है? सत्य है। अगर हम कहें कि लौसौ का अपवर्त्य मौसौ होता है, यह बताइए क्या होगा? क्यों? क्योंकि लौसौ का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 2 नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो ये चारों याद रहेगा। तो ये थे हमारे 2 संख्याओं के लौसौ और मौसौ में संबंध के सवाल। ठीक है, चलिए।